जय श्री गणेश भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। आज अष्टम स्कंद का 5वां अध्याय का हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि प्रभु की लीला कैसी है। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने गाजेंद्र मोक्ष की गाथा श्रवण की और ये जाना कि भगवान अपने भक्त की रक्षा हर पल, हर क्षण, हर घड़ी करते हैं। लेकिन हम मायावी पदार्थों में इतने खो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। भक्तों, ये तभी पता चलता है जब हम प्रभु के प्रेम में खो जाते हैं और फिर हमारे को बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे वायु पंखे के नीचे अगर हम आ जाएं तो हमें हवा लगती है और पंखे से हट जाएं तो हमें लगता है कि हवा नहीं है। तो ऐसे ही जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम पंखे के नीचे आ जाते हैं और हमारे को वायु मिलती है, हम आनंदित होते हैं। आपने जो गाजेंद्र मोक्ष की गाथा सुनी, कहते हैं कि ये गाजेंद्र मोक्ष की आप पूर्ण रूप से अगर इसका ध्यान करें तो ये सारे पापों को, आपके बंधनों को काट देती है, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। और आपके अंदर एक भक्ति को जागृत कर देती है और ये भक्ति आपकी इतनी तीव्र हो जाती है कि भगवान को आपके सामने किसी न किसी रूप में प्रकट कर देती है। भक्तों, जब तक प्रेम में भक्ति आपके अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होगी तब तक भगवान आप उसके नज़दीक होते हुए भी बहुत दूर हैं। क्योंकि भक्ति से ही बंध करके भगवान कहते हैं ना, नीच से नीच व्यक्ति के भी घर चले जाते हैं। कोई भी भक्ति करने वाला हो, कोई भी श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाने वाला हो, प्रभु की प्रेम में चिंतन करने वाला हो, उसके यहाँ वो चले जाते हैं। आइए भक्तों, आज हम इस गाथा को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपते आदिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, ये 5वें अध्याय में सुखदेव जी ने मनुओं का वर्णन किया है, चौथे मनु से आरंभ करके और 7वें मनु तक, यानी कि जो इस वक्त प्रेजेंट मनु है उन तक इनका वर्णन है। और उसी बीच में इन्होंने राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि भगवान क्षीर सागर का मंथन कैसे हुआ और उन्होंने कश्यप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली। भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके मुझे ये सुनाइए। आप भक्तवत्सल भगवान की महिमा का जो जो वर्णन करते हैं त्यों त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघोन आगने का तो नाम ही नहीं लेता, क्यों न हो बहुत दिनों से ये संसारिक ज्वालाओं से जलता जो रहा है। इस प्रकार से उन्होंने सुखदेव जी से प्रार्थना की और जो सुखदेव जी थे वो उसकी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान की लीला गाते हैं वैसे वैसे हमारा चित्त पवित्र होता है। लेकिन हमारा होता क्या है कि हम अपने चित्त को, अपने मन को संसार में इतना लगा देते हैं कि वहाँ से वो निकलता ही नहीं है, और उसके ना निकलने के कारण हमारा चित्त कुलसित रहता है। और होना तो यही चाहिए कि जैसे जैसे हम भगवान की लीला सुने हमारा रुचि भगवान की लीला में बढ़नी चाहिए, उसकी रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर बनाई थी, वह रणभूमि में गिरकर फिर उठ ना सके। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे, यहाँ तक कि यज्ञ आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर के इंद्र, वरुण और देवताओं के आपस में बहुत कुछ सोच विचारा, परंतु उनमें अपने विचार से वे किसी भी निश्चय पर नहीं पहुँचे। तब वे सब के सब समारोह शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी के सभा में गए और वहाँ उन लोगों ने बड़ी निम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु और देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट और संकटग्रस्त हो गई है और असुरों ने उसके विपरीत फल फूल रहे हैं। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने जब उनको देखा तो उन्होंने कहा कि भाई जो ये है असुर जो हैं ये बलि के राज में इतने बढ़ गए हैं कि इनको मारना पॉसिबल नहीं है। अगर इनका कोई इलाज मिल सकता है तो भगवान से ही मिल सकता है। तो सब के सब भगवान के पास गए, उनसे प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि जो असुर हैं वो एक अपने शुक्राचार्य की शक्ति के कवच के अधीन आ गए हैं। तो तुम एक काम करो, सब मिल कर के क्षीर सागर का मंथन करो और उसके लिए देवताओं की भी सहायता दो।
और देवताओं की जब तुम सहायता लोगे तो मंथन में से अमृत निकलेगा, तो वो अमृत पी करके तुम अमर हो जाओगे और असुर ऐसे कैसे रह जाएंगे। कहते इस प्रकार से वहाँ पर अमृत मंथन किया गया। एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे, और वह सूखी नाग की रस्सी से उसको मंथन किया समुद्र को। मतलब वो जो मंदराचल पर्वत था उसके चारों तरफ रस्सी के रूप में वह सूखी नाग को लपेटा गया और उससे मंथन किया। अब जब मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से विष निकला। अब विष निकला तो अब उसको कौन पिए। तो वहाँ पर फिर सबके सब देवताओं ने महादेव को प्रार्थना की और उन्होंने उसका विष पान किया, और विष पान करके उन्होंने गले में रोक लिया। और तब पार्वती जी ने कहा कि आपने ये क्या किया, आपने गले में क्यों रोक लिया। बोले ऐसा है पार्वती, जीवा पे मेरे भगवान श्री कृष्ण का नाम है, हृदय में वो शयन करते हैं, और कौन सा स्थान है जहाँ मैं विष को जानूँ। अगर मैं कंठ से नीचे ले जाऊँ तो मैं भगवान को विष के उसमें नहीं शयन करा सकता, क्योंकि वो सच्चे सनातनी हैं, सच्चे सबसे बड़े सनातन धर्म के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े धर्म वो हैं। फिर उसके बाद उसमें से और बहुत सी वस्तुएं निकली। फिर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी जो थी उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया, जा कर के भगवान को ही उन्होंने स्वीकार किया। बोले ये निर्गुण है, बाकी तो सब मेरा दुरुपयोग करेंगे, यही मेरा रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से अंत में धर्मंत्री वो लेकर के आए, अमृत कलश लेकर के आए। अमृत कलश लेकर के आए तो असुरों ने झपट लिया और उस अमृत कलश को ले लिया। अब ले लिया, अब इसमें से हुआ कि पहले कौन पिएगा, क्योंकि देवता जो थे वो तो श्रीहीन थे, उनके पास शक्ति नहीं थी उनसे छीनने की। फिर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इन्होंने तो अमृत हमसे छीन लिया, अब हम क्या करें। तो भगवान ने कहा तुम फिक्र मत करो, मेरा एक मोहिनी रूप, मायावी रूप इनसे अमृत ले लेगा और तुम सबको पिला देगा। तो वहाँ पर भगवान का एक मोहिनी अवतार हुआ जिसको कि, और उन्होंने जाकर के असुरों को ऐसी अपनी स्त्री कहते हैं दिखाया, स्त्री चरित्र दिखाया कि वो इतने मोहित हो गए, उनको समझ में नहीं आए, और वो कहते हैं दीवाने हो गए थे, और दीवाने होकर के वो मोहिनी के पीछे पीछे चल दिए। और मोहिनी ने कहा ठीक है तुम क्या चाहते हो। बोलते हम चाहते हैं कि तुम हम सबको अमृत बांट दो। और मैं बांट देती हूँ, पर मेरी शर्त है कि मैं जिसको चाहूँ पिलाऊँ, जिसको ना चाहूँ पिलाऊँ। इस प्रकार से उसने अमृत कलश लेकर के एक तरफ देवताओं को लगा दिया लाइन में, एक तरफ असुरों को लगा दिया, और उसने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। वहाँ पर जो राहु था वो सूर्य और चंद्र के बीच में आके बैठ गया, और बैठ गया तो इन्होंने उसकी पोल खोल दी। तो भगवान ने अपने तीव्र चक्र से उसका धड़ से सिर अलग कर दिया था, क्योंकि उसके मुख में अमृत की कुछ बूंदें जा चुकी थी, इसलिए वो अमर हो गया था। उसी से जो धड़ है वो तो केतु हो गया, और जो शीश है वो राहु हो गया। और वही राहु केतु जो ग्रहण लगता है उसके रूप में कहते हैं सूर्य और चंद्रमा पे आक्रमण करते रहते हैं। फिर उसके बाद देवताओं ने जब अमृत पी लिया तो वहाँ पर देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि वो जीत नहीं पा रहे थे देवता लोग। अमृत पीने के बावजूद भी वो बिल्कुल उसको जीत नहीं पा रहे थे। और जब वो जीत नहीं पा रहे थे तो क्या हुआ, हार करके कहते हैं ना, फिर उनको ख्याल आया कि हम तो अहंकार में आ गए हैं,
और अहंकार के कारण हमारे को हम भूल गए कि हमारे को भगवान की शक्ति चाहिए। फिर भगवान के पास गए, फिर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमने अमृत भी पी लिया, अमर भी हो गए, लेकिन हम ये असुर को नहीं जीत सके। और फिर भगवान जो थे उन्होंने गरुड़ पर आकर के उन देवताओं का नमो नमाया कर दिया और सबको शक्ति दे दी। इससे क्या हो गया कि बलि जो था वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, बहुत ज़्यादा उसको जख्मी हो गया था, ऑलमोस्ट लास्ट सांसें ले रहा था। लेकिन उसको उठा करके उसके मित्र वो जा कर के शुक्राचार्य जी के पास ले गए और शुक्राचार्य जी ने उसको संजीवनी के थ्रू उसको फिर से जीवित कर दिया, फिर से उसको पूरा कर दिया। और तब से उसने वो शुक्राचार्य को भगवान के रूप में मानना शुरू कर दिया था। और इस तरह से कहते हैं कि उसने फिर शुक्राचार्य की बहुत, जो शुक्राचार्य जिस तरह की पाठ करते थे वो सारे पाठ वो उनके करवाता था। पूरा भक्ति भगवान की जो भी वो उस टाइम पर शक्तियाँ प्राप्त करते थे, उन्होंने सारी शक्ति से बलि को संपन्न कर दिया। बलि को जब संपन्न कर दिया तो बलि की जब यात्रा हुई तो उसने एक यज्ञ किया और यज्ञ करने से उसको ऐसे ही एक दिव्य रथ मिला जो अग्नि में से प्रकट हुआ था। और उसने वो दिव्य रथ पर चढ़ करके स्वर्ग को जीत लिया, सारी सृष्टि को जीत लिया और सब देवी देवताओं को उसने भगा दिया। अब देवी देवताओं को भगा दिया और वो राज करने लग गया। पूरी सृष्टि का राज वो स्वयं कर रहा था। हम वो जब देवता लोग इधर उधर छिपे फिरते थे तो देवताओं की माता हैं अदिति, इनको बड़ा दुख हो रहा था तो इन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे बालक मेरी औलाद देवता होकर के भी एक निर्धन की तरह भटक रहे हैं, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि परमात्मा ही इनकी रक्षा करें। तो उन्होंने कश्यप जी ने उनको प्रिय व्रत का उपदेश दिया जिससे कि भगवान के अंश अवतार वामन रूप में अदिति के गर्भ का सहारा लेकर के प्रकट हुए। तो ये जो अंश अवतार हैं उन्होंने बलि को 3 पग भूमि मांग करके बलि का सब कुछ ले लिया था। तो भक्तों, अब ये जो वामन अवतार थे भगवान के अंश अवतार थे, तो ये राजा बलि की यज्ञशाला में गए और वहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान की 4 भुजाएं थीं, उनमें वे शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभामान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण शरीर था। मकराकृत कुंडल कांति से मुख, कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पे श्री वक्ष चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर करधनी लड़ियाँ और चरणों में सुंदर नुपुर थे। भगवान का मुकुट मोर मुकुट था। भगवान के गले में अपनी स्वरूपभूत वनमाला धारण किए हुए थे जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भंवरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभमानी सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी का घर अंधकार का नष्ट हो गया। उसी समय दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवर का जल स्वच्छ हो गया।
प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ ही अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक के अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। देखिए, ये भगवान के विवरण है। पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप में उसके अदिति के सामने प्रकट हुए थे, और फिर जैसे कहते हैं ना कि आप किसी एक्टर को देखते वो रूप पलट लेता है, उसके देखते देखते भगवान तो अलोप हो गए और एक वामन के रूप में आ गए। अब वामन के रूप में आ गए, वो इतने सुंदर थे कि उनको देख करके कहते हैं ना अच्छे मोहित हो जाए। उन्होंने एक छत्र लिया, एक कमंडलू लिया और एक भिक्षुक का रूप धारण करके बलि की यज्ञशाला में चलने लगे। जब बलि की यज्ञशाला में जा रहे थे तो बलि ने दूर से देखा, क्योंकि बलि क्या था, 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था। अगर ये यज्ञ पूरा हो जाए तो वो अमर हो जाएगा सदा सदा के लिए, और असुर का अमर होना एक अच्छा साइन नहीं है, एक शुभ चिन्ह नहीं है। और उसके साथ क्या हुआ कि अब जब वो वहाँ पहुँचे तो बलि ने उनको देख कर के बलि स्वयं ही मोहित हो गया। बलि जब मोहित हो गया तो उसने पूछा, ब्राह्मण यज्ञ छोड़ करके वो वामन जी के पास आया और पूछा, आप कोई बहुत तेजस्वी ब्राह्मण लग रहे हैं, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जो भी मांगे मैं वो सब दे सकता हूँ, मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। क्या आपको अपने अनुकूल कोई स्त्री चाहिए, कोई आपको गाँव चाहिए, कुछ भी चाहिए हो आप मुझसे मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने में मेरा समर्थ है। यानी उसको इतना अहंकार था, और अहंकार क्यों ना हो, क्योंकि वो पूरे स्वर्ग का, तीनों लोगों का स्वामी था। उसने सब कुछ अपने बल और शुक्राचार्य के अधीन जीता था। इसीलिए कहते हैं अगर कोई सच्चा गुरु मिले तो उसकी सेवा अवश्य करें, क्योंकि वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अब जब उसने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा, नहीं, कुछ तो मांगिए। बोले, अच्छा, अगर तेरे को देना ही है तो मेरे को 3 पग भूमि दे दे, क्योंकि मैं जहाँ भी बैठता हूँ वहीं पर कोई कहता है, ये भूमि मेरी, उठ यहाँ से, चल साधना करने के लिए। अगर आप मेरे को 3 पग भूमि दे देंगे तो मैं वो भूमि पर आराम से बैठ कर के तपस्या कर सकूँगा। तो बलि हंसने लगा, अरे ये तो, अगर ये कहीं कुछ मेरे से कोई मुल्क मांग लेता, कोई पृथ्वी का हिस्सा मांग लेता तो मैं वो दे देता, ये तो 3 पग भूमि मांग रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंसान को उतना ही मांगना चाहिए जितनी कि उसको आवश्यकता हो, और जब आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए तो उसको अहंकार और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएँ घेर लेती हैं, और उसकी तृष्णा उसको कभी चैन से नहीं बैठने देती। फिर उसको होता है, ये आया, अभी मेरे को और आना चाहिए, ये आया, मेरे को और आगे आना चाहिए। तो बलि बड़ा चकित हुआ कि ये क्या बात है। लेकिन उन्होंने बोला, मैं तब ये 3 पग भूमि दूंगा जब तू मेरे को संकल्प डालेगा, मेरे हाथ पे जल डाल के प्रण लेगा कि 3 पग जो तू भूमि दे रहा है, या तो तू उससे मुकरेगा नहीं। तो बलि बड़ा हंसा। उसने अपनी वाइफ को बोला, घरवाली को, कि तू जा कर के जल ले आ। तो वो जल ले आई। तो जैसे ही डालने लगी तो शुक्राचार्य जी ने देख लिया। तो शुक्राचार्य जी ने उसको रोक दिया, और रोक के कहा, अरे तू क्या कर रहा है, तू किसको संकल्प डाल रहा है? ये तो त्रिलोकीनाथ हैं, ये तो अपना रूप बदल के आए हुए हैं, और ये तो तेरा सब कुछ ले लेंगे और ले करके इंद्र को दे देंगे। और उसने कहा कि नहीं, मैं तो मन में संकल्प कर चुका हूँ, इनको मैं ज़रूर दूंगा।
तो शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया कि तू श्रीहीन हो जाएगा, जैसे ही तू ये संकल्प छोड़ेगा तेरी सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। तो बलि ने कहा चाहे आप कुछ भी को, मैं शुक्राचार्य यहाँ तक कहा मैं तेरे को त्यागता हूँ। और ऐसा कह करके वो जो गड़वी थी, जो लोटा था जो टूटी वाला, उसके अंदर शुक्राचार्य जी बैठ गए और बोला कि मैं देखता हूँ जल कैसे जाता है। और वो टूटी के अंदर उन्होंने आँख लगा ली, ऐसे करके आँख लगा ली तो पानी डाली तो पानी नहीं आया। तो वामन अवतार जो थे उन्होंने घास का तिनका लिया, बोले लगता है कुछ अंदर फंस गया, मैं इसको भी निकाल देता हूँ। वो तिनका मारा, उसकी आँख फूट गई। आँख फूट गई, उछल के बाहर आ गए। तो वामन अवतार जी ने कहा कि सबको एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। अब तेरे पास एक ही दृष्टि है, तूने ये द्वैत दृष्टि की है ना कि देवताओं को अलग दृष्टि से देखता है, शत्रु की दृष्टि से देखता है और असुरों को अलग। ये सारी मेरी ही सृष्टि है, असुर भी मेरे हैं, देवता भी मेरे हैं। और जब वो जल डाल दिया तो वामन जी ने अपना शरीर बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि पूरे एक पाँव से उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, दूसरे पाँव से पूरी पृथ्वी और रसातल सब कुछ नाप लिया। बोले अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि बहुत घबरा गया, कहने लगा प्रभु ये तो थोड़ा छल हुआ, आप आए तो किस रूप में थे और आप बन गए किस रूप में। और मुझे मालूम था कि आप भगवान हैं, मेरे गुरु ने मुझे बता दिया था, लेकिन मेरा ये संकल्प था कि आप ही ने मुझे दिया है, आप ही ने मुझे बलि बनाया है, आप ही ने मुझे असुरों का राजा बनाया है, और आप ही अब मेरे से लेकर के दूसरे को देना चाहते हैं, तो आप कौन रोक सकता है? अगर मैं चाहूँ भी तो भी मैं नहीं रोक सकता। शुक्राचार्य तो क्या है, इनके कोई भी और भी होगा वो भी आपकी इस लीला को नहीं रोक सकता। तो बलि ने कहा महाराज प्रभु मैंने सब कुछ देखा, जब आपने अपना विराट स्वरूप बनाया, मैंने अपने परिवार को देखा, मैंने अपने दादा प्रहलाद को देखा, मैंने पिता विरोचन को देखा, सबको देखा, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं देखा। तो इसलिए आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए, क्योंकि आपको तीसरा पग मैंने प्रवचन दिया 3 पग पूरे करने का, तो आप मेरे पर। तो भगवान ने तीसरा पग बलि के शीश पे रखा और बलि को वरदान दिया कि तू रसातल का राजा हो जा, और वहाँ पर जो भोग हैं वो इंद्र से भी ज़्यादा है। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने कोई उस पर एहसान नहीं किया था, क्यों कि उसका जो यश था, जो उसने अपनी मेहनत से इतना बड़ी सृष्टि को जीता था, वो उसने भगवान को दान किया था, और उसके बदले में भगवान ने उसको रसातल का राज दिया, जो कि स्वर्ग से बड़ा था, और साथ में उसका ये सृष्टि का पूरा पुण्य कर्म समाप्त करने के लिए उसको वरदान दिया कि तू 8वां इंद्र बनेगा। अभी तक क्या है, ये 7वां मनवंतर है, अभी तक बलि जो है वो वहाँ है। और वहाँ प्रहलाद जी भी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि प्रहलाद जी ने जब देखा तो उन्होंने, भगवान ने कहा प्रहलाद जी अब आप भी अपने पौत्र के साथ रसातल में ही रहिए। तो ये कह करके उन्होंने उसका रसातल का अभिषेक कर दिया और कहा कि अब मैं तेरी संपत्ति की रक्षा करूँगा। तो बलि ने बोला प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं जब घर से बाहर निकलूँ, महल से बाहर निकलूँ, तो मैं आपका साक्षात करता हुआ निकलूँ, और जब मैं भीतर जाऊँ तो भी मैं आपका साक्षात्कार करता रहूँ। भगवान ने कहा वही तू चाहता है, मैं तेरा द्वारपाल बन जाऊँ, तो मैं तेरा द्वारपाल होकर के ही तेरी रक्षा करूँगा, क्योंकि तूने मुझे अपने आप को अर्पण कर दिया है। तो इस तरह से प्रभु भगवान की ये जो गाथा है यहाँ पर विश्राम होता है, और मैं भी अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। प्रभु ने चाहा तो कल इस अष्टम स्कंद का 12वें अध्याय का
आरंभ करेंगे और इसका पान करेंगे। आइए। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।